हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोग मेरी फिर से आवाज़ सुन रहे हो। जी हाँ, और मैं पूरी मतलब दिल से चाहती हूँ कि आप रोज़ ही मेरे व्लॉग्स देखो और आवाज़ सुनो, क्योंकि यार बहुत मैं भी बोर हो चुकी हूँ। अब पता है बहुत गैप हो गया है और अब मन कर रहा है खुद से कि मैं हाँ काम करूँ, वीडियोज़ बनाऊँ और डालूँ, क्योंकि ना 10-15 दिन से आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब ऐसा था कि वायरल कह लो आप। आजकल क्या होता है कि वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है और दूसरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर भगवान की दया से वो नहीं हुआ था। मुझे फीवर नहीं आ रहा था, बस बॉडी पेन हो रहा था, मतलब वीकनेस आ रही थी, ऐसा कह लीजिए आपकी। बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। तो 10-15 दिन मुझे लग गए हैं ठीक होने में। तो अभी भी प्रॉपर मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। मतलब जो आप कह सकते हो कि 90% ठीक हो गई हूँ, 10% अभी भी रह गया है। तो वो तो मौसम आजकल चेंज हो रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। और मेरे को ही नहीं, काफ़ी सारे लोगों को हो रहा होगा। मतलब आजकल हर घर में एक आधे को कोल्ड कफ फीवर या ऐसा वायरल हो रहा होगा। तो आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। मतलब रिफ्रेश सा फील हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट तैयार है। पतियूड़ की सब्जी, पतियूड़ बनाए हैं मैंने, और दाल रोटी जो भी सुबह का बनता ही है ब्रेकफास्ट में, सब कुछ बनाया है। और मैंने टिफ़िन भी लगा दिया था और बाहर खाना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बहुत दिनों के बाद व्लॉग डालने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हल्कस आता है, आप सब भी इस बात को मानेंगे। तो वहाँ पर मैं सोच रही थी कि ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूँ, वीडियो थोड़ा कम कम बनाऊँ। तो इतना गैप लेने का भी वो नहीं था, दिल नहीं था। मन था 2-4 दिन का गैप, पर वो 15 दिन का गैप कब बन गया पता ही नहीं चला। तो आप सभी कैसे हो मुझे ज़रूर बताना, बता ही देना यार। आप लोग बताते नहीं हो, वैसे कुछ बता देते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो बोल भी रहते कि कब ब्लॉग डालोगे, कब ब्लॉग डालोगे क्योंकि ऐसा होता है ना, चिंता हो जाती है कि यार गायब कहाँ है। 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, पर 2 हफ्ते तो सब लोग सोच रहे होंगे यार ये गई कहाँ आजकल, है ना। कहीं तबीयत इतना खराब हो गई हो या कुछ भी। देखो मलेमास तो देखो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। मलेमास में तो ना कुछ शुभ कार्य होते हैं, ना कुछ। पर मलेमास में ना ऐसा भी होता है कि जैसे मैथ नहीं जाते, जैसे भारी नई नवेली बहू होती है, मैथ नहीं जाती है और मलेमास में वापस भी नहीं आती है, क्योंकि शुभ माना नहीं जाता है। तो शादी वादी भी कुछ नहीं होगी। और मलेमास के तुरंत बाद है शादियाँ तो अभी देखो आप हैं, अभी दिखाती हूँ। ये देखो हालत ऐसी है, ये कुछ नहीं संभाला है मैंने। ये बैग नीचे पड़ा हुआ है, 2 दिन हो गए हैं। तो देख रहे हो आप। तो अब मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। सुबह मैंने पतियूड़ बनाए थे, वही फिर से छौंकूंगी, क्योंकि ना पतियूड़ क्या होता है, सब्जी नहीं होती है। पतियूड़ होता है ठुंगार। जैसे एक सब्जी बना ली, पतियूड़ छौंक दिए, तो ठुंगार के तौर पे उसको खा लिया। बहुत ही ज़्यादा गजब लगते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है। जब तक पतियूड़ खत्म नहीं करूंगी ना, चैन नहीं आने वाला क्या क्या वीडियो बना रही हूँ। बेचारे भूल गए कि ये वीडियो भी बनाती है और ऐसे बड़बड़ाती रहती है। वो देखने आ गए इसको क्या हो गया, ये बड़बड़ किसके साथ लगी हुई है ऐसे पागल तो नहीं होगी है। और ये मैंने ना अपने सूट टांगे हुए हैं। कल मुझे राशन लेने जाना था, मैंने कहा चलो यार राशन ले आती हूँ, क्योंकि खत्म हो रखा ऑलमोस्ट सारा राशन। तो ये 2 सूट मैंने प्रेस करके टांग के रखे हुए हैं। मैं यहीं पर टांग देती हूँ, क्योंकि कबर्ड में रखो ना तो सब कपड़ों के साथ वो भी कुछ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टांगे हुए हैं, फटाफट कहीं जाना हो तो पहनो। और वैसे तो कहीं जाना है नहीं, घर में ही बंद के रह गए हैं। मेरा तो मायके भी गई हूँ ना, 1 कदम बाहर नहीं निकाला है मैंने, ये हाल हो गया है। तो सोच लो कितना बुरा हाल है तो अच्छी बात है यार, घर में ही रहो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। और जिनको भाई ज़रूरी है जाना वो तो जाएंगे ही। तो मैं कल ही सेटिंग करूंगी। और अभी मैं जाती हूँ अपना डिनर बनाती हूँ। लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी और पतियूड़ छौंकूंगी। तो बस फिर चलो चलते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं आज, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने आप सभी के साथ बात की है। और मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, और पतियूड़ थोड़े से बचे थे उनको फिर से छौंक रही हूँ। कुछ को मैंने हल्के हल्के तेल में ही फ्राई कर रही हूँ, जैसे तवे पे या फिर पैन में करते हैं। और कुछ को मैं कढ़ाई में तलूँगी, जैसे डीप फ्राई होता है ना वैसे वाले तलूँगी। तो मेरा जो आपने वो सामान देखा था वो सारा का सारा, आजकल क्या हो रहा है कि
इस टाइम पे ऐसा होता है कि सर्दियों के कपड़े धूप में सुखाते हैं, सर्दियों के क्या मतलब गर्मियों के जो संभालने से पहले है धूप में अच्छी तरह से सुखाते हैं, फिर उनको रखते हैं। तो वही मेरा भी चल रहा है, धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को सुखाना रखना ये सब हो रहा है। और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मतलब 8-10 दिन तो मैं बिल्कुल ऐसी रही ना, मेरे से कुछ काम नहीं हुआ, घर का काम भी बहुत मुश्किल से किया। तो आजकल थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, तो आजकल काम पे फिर से लग गई। और ये मैंने इसमें लौकी पीस दी थी, क्योंकि यार कद्दूकस वैसे असली टेस्ट तो कद्दूकस करी हुई लौकी के कोफ्तों में ही आता है। ये सब चीज़ें तो ऐसा है टेम्परेरी है यार, टाइम मतलब फटाफट से अपना काम करने वाली बात हो गई है, तो पर कोई बात नहीं जब कभी ज़्यादा टाइम होगा तो कद्दूकस भी कर लिया करेंगे, पर फिलहाल शॉर्टकट से ही काम चला लेते हैं। तो मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, चॉपर में मतलब चॉप कर लिया था। तो वैसे तो एक ही बात होगी, ग्राइंड चॉप पता नहीं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मसाले। तो कोई हरी मिर्च भी काट के डाल देता है ना पकोड़ों में, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सारांश भी खाएगा। और मुंह में बच्चों के अगर मिर्च चली जाती है तो आपको पता ही है वो कितना हल्ला करते हैं। तो बच्चों का ना एक विश्वास सा उड़ जाता है कि हाँ मम्मी ने मिर्च डाली है, नई सब्जियाँ नहीं खानी है, इसलिए पकौड़ी वगैरह में मैं मिर्च नहीं डालती हूँ। वैसे तो मनीष को बहुत पसंद है हरी मिर्च हर चीज़ में, पर मैं तरी में तेज़ कर देती हूँ मिर्च, और इनमें नहीं डालती हूँ ताकि उसको मैं छांटना वाटना ना पड़े मुझे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने थोड़े से ना पतियूड़ बचा रखे हैं जो कि मैं डीप फ्राई करूँगी, और कुछ मैंने पैन में कर लिए हैं। तो पतियूड़ का तो ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्टी लगते हैं, और आप सभी को भी लगते ही होंगे। और अगर लोहे की कढ़ाई में जीरे जखिए का तड़का लगा दिया जाए सरसों के तेल में, तो वाह वाह क्या बात है। तो ऐसा है, चाहे कि तबीयत ठीक हो ख़राब हो, जीभ जो है ना ये तो भैया हर समय ही चटोरी पना दिखाती रहती है। मतलब अभी ऐसा हो गया था कि मेरा ज़रा टेस्ट वगैरह बहुत कम हो गया था। मतलब फीवर में आपको ऐसा होता है ना कि टेस्ट नहीं आता है, मतलब स्मेल नहीं आती है। वैसे तो ये कोरोना के सिम्टम्स भी हैं, पर हे भगवान ये शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं अभी फ़िलहाल बहुत बेटर हूँ पहले से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से कोफ्ते बना रही हूँ, बिल्कुल शेप मतलब गोल गोल शेप के तो मेरे से नहीं बने हैं, क्योंकि ना कभी कभी घोल पतला हो जाता है, अगर अच्छे से लौकी नहीं निचोड़ी जाती है तो पतला भी हो जाता है, और कभी कभी टाइट भी हो जाता है। पर टाइट के ना टाइट ही बनेंगे, इसलिए मैं मनीष से ही निचड़वाती हूँ। मनीष को बोलती हूँ कि आप मुझे लौकी निचोड़ के दे दो, क्योंकि उनके हाथ से वो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और एक ना मतलब ये होता है कि थोड़ा हस्बैंड से काम कराने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। उनसे जितनी हेल्प हो पाती है वो अपनी तरफ से कर देते हैं। और जब मैं बीमार थी तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, मतलब हर तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प करी है, काम धाम में, सारांश को संभालने में, क्योंकि बच्चे भी आजकल घर में ही रहते हैं, स्कूल वगैरह सब बंद है। तो मतलब काफ़ी सही रहता है, इसी टाइम पे पता चलता है कि कौन आपकी कितनी केयर कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे पकोड़े ऑलमोस्ट बन ही रहे हैं। ज़्यादा मैं पकोड़े नहीं बनाती हूँ, थोड़े ही बनाती हूँ। और वैसे भी एक लौकी के ज़्यादा तो बनते नहीं है, 15 से 18 पकोड़े बनते होंगे, उनमें से 4-5 तो बनते बनते ही बच्चे खा लेते हैं, या फिर यही खा लेते हैं, या मैं तो वैसे बनाते हुए नहीं खाती हूँ कभी भी। कोई भी चीज़ मैं अगर बनाती हूँ साथ साथ मैं नहीं खाती हूँ, खाना होगा तो बाद में खा लूँगी, पर उस टाइम पर मैं नहीं खाती हूँ। अपनी सबकी अपनी अपनी सोच है। और यहाँ पर मैंने मसाला भी साथ साथ तैयार कर लिया है और साथ साथ मैं पतियूड़ भी तल रही हूँ, क्योंकि तेल गरम है, बार बार कौन तेल गरम करता रहे। तो यहाँ पर 8 में मतलब मैंने 5-6 कोफ्ते फाड़ी हो चुके थे, प्लेट में से गायब हो चुके थे। सारांश तो सॉस के साथ आराम से खा रहा था। और यहाँ पर मैं जब भी कोफ्ते वगैरह कुछ बनाती हूँ ना ग्रेवी वाला, तो उसमें मैं कद्दूकस करे हुए ही प्याज पसंद करती हूँ। मतलब बारीक बारीक भी काट के बना सकते हैं, पर मेरे को अच्छे वही लगती है ग्रेवी जिसमें टमाटर और प्याज अच्छे से चॉप किया हुआ हो। तो मेरी दोनों लोहे की कढ़ाई है, जो बड़ी वाली है वो तो मैं सब्जी दाल वगैरह बनाने में यूज़ करती हूँ, तो उसको फिर भी मैं 2-4 दिन में अच्छे से रगड़ के धो देती हूँ। पर ये जो दूसरी दिख रही है ना आपको छोटी सी इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, ये ऐसी ही रहती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने तलने के पर्पज़ से रखी हुई है। इसमें सब्जी वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं, इसमें सिर्फ पूरी तलना हो या फिर कोई भी पकौड़े तलने हो, तलने वाले काम ही करती हूँ, इसलिए वो ऐसी काली सी रहती है। और एक और है मेरे पास लोहे की कढ़ाई, वो इनसे भी बड़ी है, पर अच्छा होता है लोहे की कढ़ाई में, टेस्ट तो उसी में ही आता है। पर क्या करें, आजकल स्टील की भी चल गई है और एल्युमिनियम की तो पहले से थी, पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ एल्युमिनियम की, मुझे ज़्यादा यूज़ करना पसंद नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बेसन वेसन को घोल कर तरी बनाने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में, और जब तक ये खद्दे लगेंगे उसके 10 मिनट बाद मैं कोफ्ते डालूँगी। और यहाँ पर मनी जी भी खड़े हुए हैं मेरे साथ में, अपनी बातें हम दोनों कर रहे हैं, साथ साथ वीडियो बन रही है, क्योंकि भाई अलग से टाइम थोड़ी ना लेके आएंगे बात करने के लिए, काम करते करते अपने बात भी हो रही है। और जब मेरा डिनर बन गया था उसके बाद मैं बैठ गई थी साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि भाई जब आपकी तबीयत ठीक होती है ना काफ़ी दिनों बाद, तो आपको लगता है कि यार ये भी काम निपटा लूँ वो भी काम निपटा लूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैंने जो ये अलमारी अभी बनवाई थी, आप सबको पता ही होगा, तो इसमें ग्रोसरी मेरी जो ख़त्म होने वाली है वो मैं सेट कर रही हूँ कि मेरा क्या क्या सामान ख़त्म हो रहा है, मुझे क्या क्या लाना है और क्या क्या मुझे अच्छे से सेट करना है। क्योंकि लकड़ी की जो अलमारियाँ होती हैं ना, इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना कॉकरोच महाराज जी ऐसे दर्शन देते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता है कब 1 के 2, 2 के 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वही अच्छे से सेट करके सामान को रख रही हूँ और देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं। तो मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, और पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि अब रेगुलर रहूँ, बस अगर तबीयत साथ देगी तो मैं रेगुलर ज़रूर रहूँगी। आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई चाहे नॉर्मल वायरल हो उसमें भी इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, पर क्या कर सकते हैं यार, अपने हाथ में नहीं है ये सब चीज़ें। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आप कैसे हो सब ज़रूर बताना, और ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। चलती हूँ मैं, बाय बाय एंड टेक केयर।